शाहिदरिन साहब, थोड़ी सी हमारी इंफॉर्मेशन में और इजाफा कीजिए, जो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, और क्योंकि जो मुख्तलिफ डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन को हुकूमत उस खला को तब पूरा करेगी जब वो आगे बढ़ के उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। सो आप देख रहे होंगे बहुत सारे इमेजेस हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कुछ बिल्डिंग्स को आग लगाई गई है, कुछ इलाकों के अंदर बहुत तबाही की गई है। तो इसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं, इस डिसइंफॉर्मेशन को? मारिया, थैंक यू। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले को किसी चेक की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए कई चेक्स की जरूरत होती है। आज जब उन्होंने रेड जोन को हिट करने की कोशिश की तो एक रिहायशगाह है सीनियर ब्यूरोक्रेट की, उसको उस गाड़ी ने हिट किया और उसमें बलूचिस्तान पुलिस का जो जवान था वो आखिरी वक्त तक उस गाड़ी पर फायरिंग करता रहा ताकि वो रेड जोन की तरफ ना आ सके, और उसमें वो जवान कामयाब रहा। इसके अलावा नोशकी में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स को किसी हद तक उन्होंने निशाना बनाया और उसमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और क्वेटा के सराउंडिंग में, क्वेटा के आउटस्कर्ट्स में एक थाना है पुलिस का, उसके करीब जो पुलिस की गाड़ियां जो पूरे शहर से तहवील में लेती है वहां पर खड़ी होती है, वहां पर नजारत में जो खड़ी हुई गाड़ियां होती हैं उनमें से कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई। लेकिन जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, क्लियरेंस ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद सारी वो तफसील मीडिया के साथ शेयर की जाएगी जो कि नुकसानात की है, और वो कहानी भी शेयर की जाएगी जो कि बलूचिस्तान पुलिस और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उनके जवानों ने किस तरीके से इन 12 मकामात पर दिलेरी से इन दहशतगर्दों का सामना किया, जिसके नतीजे में 10 जो बलूचिस्तान पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान हैं उन्होंने जामे शहादत भी नोश की, और जो सिविलियन कैजुअलिटी है उसे कम रखने में कामयाब रहे। मां सिवाय ग्वादर का वाकया जहां पर मासूम मजदूरों, उनकी फैमिलीज को, खवातीन और बच्चों को इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उसके अलावा ओवरऑल जो मौसर रिस्पॉन्स था कानून नाफिज करने वाले इदारों का, वो सबको नजर आया। ठीक है जनरल साहब, ये जो मैंने स्ट्रेटेजिक टाइमिंग और स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त माहौल है पूरी दुनिया का तब्दील हो रहा है, ये सवाल मैंने टीपू साहब से भी पूछा, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये एक अपनी नौयत का एक अलहदा वाकया है या इसके ताने बाने ओवरऑल जो इवॉल्विंग सिचुएशन है दुनिया की उससे जुड़े हुए हैं? मारिया जी, जो अफगानिस्तान से और इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेशन और ये कोई एक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट इंसिडेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है और ये वॉर लाइक एप्लीकेशन है। और वॉर के जो पर्पसेस होते हैं या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। जिस एनवायरनमेंट की अभी आप बात करिए, देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मीनिंगफुल हो रहा है जी, रीजनल कंट्रीज के बीच में भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। आप देख रहे हैं गाजा से जुड़ी हुई चीजें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देख रहे हैं। इस वक्त फियर्स एस्टेब्लिश हुए हैं इंडिया के अंदर, तो खास तौर पे फियर्स एस्टेब्लिश हुए हैं कि जिस तरीके से ये बोर्ड ऑफ पीस वगैरह बना है, इससे हो सकता है कश्मीर को इसके अंदर ले आया जाए। जिस तरीके से तुर्किया पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, सऊदी अरेबिया का भी जुड़ा है, और जो मिडिल ईस्ट के और अरब कंट्रीज के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा लो किया जाए और ये इंप्रेशन दिया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो अपनी स्ट्रेटेजिक या अपनी जो डिफेंसिव सलाहियतों को बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके, तो वो क्या उनको शो करना चाहते हैं कि हु कांट डिफेंड देमसेल्व्स, तो ये आपको क्या डिफेंड करेंगे, अंडरमाइन करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि ऑपरेशन मार्के हक ने एम्बैरेसमेंट की है इंडियन मिलिट्री की, विच इज द बिगेस्ट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कमांडर, जो पाकिस्तान ने अचीव किया। उनकी जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज थे या जो मिलिट्री एप्लीकेशन थी वो इंडिया की आवाम की नजरों में गिरी हुई है जी। तो यही एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को करना चाह रहे हैं। आप देखिए ना, आज हमारे जो शहादतें हैं, ये तकरीबन 10-11 जो शहादतें, ये सारी एफसी की है, विच इज फ्रंटियर कोर की शहादतें हैं। तो अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो अभी तो मिलिट्री माइट पूरी यूज भी नहीं हुई, और अभी आप देखिएगा फॉलो अप पे जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री को भी एम्बैरस करना चाहते हैं, अंडरमाइन करना चाहता है, ताकि रीजनल स्ट्रक्चर्स में पाकिस्तान कोई मकाम ना हासिल कर ले, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में कोई मकाम हासिल ना कर ले, जिस तरीके से वो एम्बेरस हुए। तो उसके भी लिंकेजेस इसके साथ है। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इज गोइंग टू बी द गेम ऑफ द फ्यूचर जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी ताकतें भी इन्हीं को यूज कर रही हैं, मिडिल पावर्स भी इन्हीं को यूज कर रही है, और इंडिया को तो ये अच्छा चीप वॉर मिल गई है। अभी $109 बिलियन में से आप देखिएगा कि ह्यूज चंक जो है वो इन्हीं की तरफ जाएगा जी। तो उससे बिल्कुल लिंकेजेस हैं रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है और जो रीसेट हो रहा है उसमें पाकिस्तान को वो एक वीक स्टेट के तौर पे, एक वीक मिलिट्री
क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो विक्ट्रीज ली हैं, जो रिस्पॉन्सेज ने किए हैं, वो ऑफ कोर्स स्टेट के रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन उसको जब मिलिट्री को या सिक्योरिटी फोर्सेज को ये अंडरमाइन करेंगे तो उस पे फिर ये फर्दर अपना बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं टीपू साहब की तरफ आगे बढ़ती हूँ, लेकिन शायद रिंस साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कोई जी मारिया, एक छोटी सी करेक्शन, जनरल साहब ने कहा कि जो जामे शहादत नोश किए वो सारे फ्रंटियर कोर के हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के हैं, बलूचिस्तान पुलिस और फ्रंटियर कोर का इसमें कोई एक आधा जवान है, कुछ हसास इदारों के लोग हैं। चूंकि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इसका वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स जो था वो न सिर्फ पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, फ्रंटियर कोर और जो हसास इदारे हैं वो भी शामिल थे और तमाम फोर्सेज एक जगह पर थी। लेकिन किसी जो है ना इस वक्त जो कैजुअलिटीज हैं, जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद उसकी तफसील हम मुकम्मल तौर पे आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो मेजर कैजुअलिटीज हैं वो बलूचिस्तान पुलिस की। ठीक है, चले ये मामला ठीक हो गया। टीपू साहब, वो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, तो ये जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं इसमें BLA के जो हेड है, कमांडर, वो दंदनाते फिर रहे हैं एक होंडा CD के ऊपर, उस वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है? अच्छा, पहली दफा जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि पाकिस्तानी तालिबान का कोई कमांडर है या अफगान तालिबान का। उसकी बड़ी दाढ़ी, उसके लंबे बाल, ट्रेडिशनली वो ऐसे नहीं होते, वो मजहबी रुझान नहीं रखते। तो बशीर ज़ेब की पहले दाढ़ी नहीं थी, और दूसरा ये कि वो उसकी वीडियो उन्होंने रिलीज की और वो मुझे नहीं लग रहा कि आज की वीडियो है, वो उन्होंने पहले रिकॉर्ड की होगी अभी सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। तो उसमें वो कहता है कि यानी बड़ी सिनेमेटोग्राफी है उसमें, लग रहा है कि मेगा कैमरा हायर किया गया है, लग रहा है पूरे 3-4 एंगल से वो वीडियो बनाई गई है। वो तो है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स है इनका जो प्रोपेगेंडा फ्रंट है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। आप अगर TTP के वीडियोस वगैरह देख लें, इनके वीडियोस देख लें, या जो बाकी हैं इवन अफगान तालिबान के, तो बड़े वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की उनकी प्रोडक्शन होती है। तो वो तो प्रोपेगेंडा। आज का जो हमला है उसमें एक और चीज है कि एक तो ऑपरेशनल लेवल पे तो बिल्कुल इनको मार पड़ी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गुरिल्ला फोर्स जब ओपन में आती है तो और रेगुलर आर्मी के साथ तो वो मारी गाती है। लेकिन उनका जो मेजर मुझे ऑब्जेक्टिव लग रहा था कि वो प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, कि वो लोग जो उनके सिंपैथाइजर है जो अभी तक उनमें शामिल नहीं हुए, उनको यानी मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए कि देखो हम कर सकते हैं, इस तरह के जो विजुअल वो चीजें गई हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में भी उनको जिस तरीके से वो चीजें हाईलाइट हुई हैं, तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था जिनकी हासिल करने की उन्होंने कोशिश की। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो अमेरिका और ट्रंप के दरमियान हम देख रहे हैं, ईरान के दरमियान हम देख रहे हैं आंख मचोली है। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से संजीदगी से सोच रहा है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।